नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद से ही लगातार बीजेपी के दक्षिण भारत से आउट होने की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस हार के बाद बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बीजेपी की इस हार पर क्या कह रही है, यह हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और साथ ही इस मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी अखबार दी न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लेकर एक खबर प्रकाशित की है और उसका हेडलाइंस उन्होंने दिया है कि दक्षिण भारत में मोदी की पार्टी की हार से उनके विपक्षियों को मिली ताकत। इस खबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी पार्टी को कर्नाटक में हार मिली है। इस चुनाव परिणाम से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक बूस्ट मिला है। करीब 6.5 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है जहां मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में थी। उत्तर भारत में मोदी की मजबूत पकड़ के मुकाबले देश के इस हिस्से में पार्टी की विचारधारा को कम स्वीकार्यता मिली है। राज्य में आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुद को रैलियों में झोंक दिया था। उन्होंने राज्य में करीब 20 रैलियां की थी। कई रैलियों के दौरान खुली कार में मौजूद मोदी पर उनके समर्थकों ने फूल भी बरसाए थे। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका के एक और अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया है। उन्होंने अपने आर्टिकल में हेडलाइन दिया है कि आम चुनाव से पहले मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी की कर्नाटक के महत्वपूर्ण चुनाव में हार हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इस चुनाव परिणाम से बटे हुए विपक्ष को ताकत मिलने की उम्मीद है, जो अगले साल आम चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए यूनाइटेड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहा है। इस परिणाम से कांग्रेस को भी मजबूती मिलेगी, जो पिछले 2 आम चुनाव में मोदी की भारतीय जनता पार्टी से हार कर सत्ता से बाहर है और राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पोस्ट ने आगे अपने आर्टिकल में लिखा कि पिछले 2 सालों से मोदी की पार्टी कर्नाटक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, जहां बीजेपी नेताओं और उसके समर्थकों द्वारा लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने के बाद बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण गहरा हो गया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में आगे लिखा कि शुरुआत में मोदी की पार्टी ने विकास का वादा किया था और सामाजिक कल्याण की योजनाओं से वोटरों को खींचने की कोशिश की थी। हालांकि चुनाव के करीब आते आते पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गई, जो बीजेपी अक्सर चुनाव प्रचार में करती है। पार्टी ने कांग्रेस पर हिंदू मूल्यों का अपमान करने और अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। पार्टी ने राज्य में मुस्लिमों को रोजगार देने और शिक्षा में मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था और उसे 2 हिंदू जाति समूह को दे दिया था। बात करें ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की, तो उसने अपने आर्टिकल के हेडलाइंस में लिखा है कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को हराया। गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि बीजेपी ने भारी भरकम चुनाव प्रचार किया, 9000 से ज्यादा रैलियां की, लेकिन ये सब और मोदी की लोकप्रियता राज्य की बीजेपी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को हटाने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से निपटने के लिए काफी नहीं थे। बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलने के बाद राज्य की प्रभावी लिंगायत समुदाय ने भी पार्टी से समर्थन वापस ले लिया था। इस समुदाय को बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था। वहीं बात करें पाकिस्तानी अखबार डॉन की, तो उसने लिखा है कि भारत के महत्वपूर्ण राज्य में बीजेपी सत्ता से बाहर। अपने आर्टिकल में डॉन ने लिखा कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को महत्वपूर्ण राज्य कर्नाटक में से बीजेपी को हरा दिया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिणी राज्यों में हिंदू राष्ट्रवाद को फैलाने की उम्मीदों को झटका लगा है। बीजेपी ने साल 2019 में दल बदल के जरिए कांग्रेस की कमजोर गठबंधन सरकार से सत्ता हथिया ली थी। अखबार ने आगे लिखा कि इस जीत के बावजूद कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। पार्टी को मुख्यमंत्री पद के 2 मजबूत उम्मीदवारों में से एक को चुनना है। रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा गया कि 5 साल के कार्यकाल में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को आधे आधे समय के लिए जिम्मेदारी दी जा सकती है।
वहीं बात करें बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार की, तो उसने अपने खबर को टाइटल दिया है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कर्नाटक का चुनाव प्रचार काफी चार्ज रहा, जिसमें धर्म, भ्रष्टाचार और मुस्लिम आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे हावी रहे। राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने और मुस्लिम छात्रों के हिजाब पहनने के मुद्दों पर खूब बहस हुई। अखबार ने पार्टी नेताओं के हवाले से लिखा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस की गारंटी के अलावा मुस्लिम वोट ने जीत में मदद की, जो राज्य में करीब 13% है। वहीं चाइना के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इसको लेकर एक खबर प्रकाशित की और उसका हेडलाइंस दिया, बाय बाय मोदी, सत्ताधारी बीजेपी आम चुनाव से पहले प्रमुख राज्य में सत्ता से बाहर। इसने अपनी खबर में लिखा कि पार्टी ने मोदी की रैलियों के साथ चुनाव प्रचार में हिंदुत्व की राजनीति की थी। मोदी ने अपनी एक रैली में विवादित नई फिल्म दी केरला स्टोरी की तारीफ की थी, जिसमें हिंदू महिलाओं के इस्लाम में धर्म परिवर्तन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। मोदी ने भगवान हनुमान के नारे लगाकर भी हिंदू वोटरों को रिझाने की कोशिश की थी। वहीं जर्मन मीडिया डॉचे वेले की अगर बात करें तो उसने भी अपने खबर को टाइटल दिया कि भारत, मोदी की राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की कर्नाटक चुनाव में हुई हार। डीडब्ल्यू ने अपनी खबर में लिखा कि कांग्रेस पार्टी की जीत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने राज्य में आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया था। 6.5 करोड़ की आबादी वाला कर्नाटक एक आर्थिक हब है। इस साल 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है और ये पहला राज्य था। इसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि देश के दूसरे राज्यों की तुलना में कर्नाटक में पार्टी की ये तरकीब काम नहीं आई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग विचारधारा से ये खबर लिखी है और सब में ये लिखा है कि ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है।